ओके, चलिए आज 1 से 4 जून 2026 का करंट अफेयर एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले एथलेटिक्स के न्यूज़ से। ठीक है, आज एथलेटिक्स में इंडिया के टॉप 5 इंडियन मेंस 100 मीटर परफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है जो पूरे इंडिया में एथलेटिक है जो 100 मीटर में गुरविंदर सिंह जो 10.09 सेकेंड लाया है, जो पूरे दुनिया में 524 रैंक पे आता है। दूसरा व्यक्ति है अनिमेश कुजूर जो 10.15 सेकेंड जो वर्ल्ड में 878 रैंक पे आता है, दूसरा रैंकिंग पे है। और तीसरा है इंडिया में मणिकांता हवलीधर जो 10.19 सेकेंड जो वर्ल्ड में 1180 रैंकिंग पे आता है। अनिल कुमार 1021 सेकेंड 100 मीटर जो 1362 रैंक पे आता है। और तमिला रासु सेंथी कुमार 10.22 सेकेंड 20 अगस्त 2025 को जो 1480 रैंक में आता है। इंडिया के टॉप 5 व्यक्ति है जो 100 मीटर के दौर में 10 से ऊपर कुछ सेकेंड टाइम लिया, जो पूरे वर्ल्ड में 1500 रैंकिंग के अंदर आता है। इससे तो मतलब ओलंपिक में मेडल जीतना नामुमकिन ही है। तो यदि ओलंपिक में मेडल जीतना है तो 9.6 से लेकर के 7 सेकेंड के आसपास होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है पूरी दुनिया में उसेन बोल्ट जमाइका का जो 9.58 सेकेंड में 100 मीटर का उसका रिकॉर्ड है। सेकेंड है पूरे वर्ल्ड में टाइसन ग्रे जो 9.6 सेकेंड। और उसके बाद थर्ड है फर्डिनेंट ओमान यालू केन्या के 9.77 सेकेंड। ठीक है, और गुरिंदर सिंह इंडिया का टॉप है जो 10.09 सेकेंड लेकर गए। ठीक है, एथलेटिक्स के बारे में कुछ देखते हैं। एथलेटिक्स में सबसे मशहूर और दुनिया के सबसे तेज़ धावक वर्ल्ड रिकॉर्ड जमाइका के उसेन बोल्ट के नाम है, जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ महज 9.58 सेकेंड और 200 मीटर की दौड़ 19.19 मतलब 19.19 सेकेंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2009 में बर्लिन में बनाया था। महिला 100 मीटर में फ्लोरेंस ग्रिफिथ है जो जोनर अमेरिका के है 10.49 सेकेंड में 1988 में रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड न्यूज़ है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहले स्थान हासिल किया है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है प्रोजेक्ट शिखर कौन लॉन्च बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी किया है? तो मीशो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यू जज अपॉइंटमेंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जो पहले 33+1 था, अब 37+1 हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हाल ही में आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आक्रामकताओं के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल। इंटरनेशनल डे इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और डे से रिलेटेड देख लेते हैं जून का। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, थीम है क्या? महिला किसान का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। और 2 जून को एक और तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस को प्रमोट करने का मेन मकसद है जो साइकिल से हेल्थ भी सही रहता है और इन्वायरमेंट भी सही रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट न्यूज़ हाल ही में मेसालिनिया बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कहाँ की है? बिश्नोई नामक छिपकली वो राजस्थान में खोजा गया है। राजस्थान, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। गवर्नर हरिभाई किशन राव बागदे।
और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा 200 सीट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया जिसमें 362 बांग्लादेशी को पकड़ा गया? ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया तो गुजरात के द्वारा, जिसमें 362 बांग्लादेशी को पकड़ा गया। तो गुजरात के सीएम कौन है अभी? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, उसके बाद वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। और नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो सिंह के लिए, शेर के लिए फेमस है। उसके बाद लेक में नल सरोवर लेक, कंकरिया लेक, खिजड़िया लेक, ये सब है। और गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है, शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो पटना हाई कोर्ट के। क्या? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खलीलुर रहमान को, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री थे, उसको क्या नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? तो खलीलुर रहमान, बांग्लादेश के विदेश मंत्री। हाल ही में डीके शिव कुमार ने किस राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो 2030 तक। कौन सी योजना है? रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया गया है 2030 तक। तो पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च कब हुआ था? तो 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कुछ देख लीजिए। थर्ड सीडीएस बने हैं इंडिया का, उसका नाम क्या है? तो थर्ड सीडीएस का नाम है NS राजा सुब्रमण्यम। और नेवी के चीफ बने हैं, 27 नेवी चीफ बने हैं, उसका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑकस। ऑकस में कौन कौन कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, UK और US। ठीक है, हाल ही में IAS रवि प्रकाश ने किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? IAS रवि प्रकाश, तो पुदुचेरी। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में किसे CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को, CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को। ठीक है, इसके बाद DRDO से रिलेटेड, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक सोएक को नियुक्त किया गया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य फ्रेडरिक सोएक को नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद कुछ और, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में 20, और सेकेंड स्थान पे जो है इस राज्य का नाम है UP, जिसमें 12 है रामसर साइट। उसके बाद मुकेश सिंह को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो मुकेश सिंह को मणिपुर का नया DGP नियुक्त किया गया है। उसके बाद UP का भी DGP को नियुक्त किया गया है, उसका नाम है राजीव कृष्णा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है। इजराइल किस कंट्री के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है? तो लेबनान के। ठीक है, अब कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर का है, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर का, जो आज के द हिंदू में दिया हुआ था। 21 डेड इन दिल्ली फायर फॉरेनर एमोंग विक्टिम, मतलब दिल्ली में आग लगा है जिसमें 21 लोग मारे गए, जिसमें
11 विदेशी थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है US मूव्स 12.5% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर फेलर टू इन्फोर्समेंट फोर्स लेबर रेगुलेशन। ठीक है, तो इंडिया पे 12.5% टैक्स लगाने की घोषणा किया है अमेरिका, जो फोर्स लेबर इंडिया में होता है। भाई फोर्स लेबर होता है तो इंडिया में खुद कानून है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 15, इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, अनटचेबल आर्टिकल 17, उसके बाद फोर्सफुली जो ट्रैफिकिंग या किया जाता है या एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को यदि काम में लगाया जाता है तो आर्टिकल 24 है। फिर भी अमेरिका 12.5% टैरिफ की घोषणा किया है, जो वहाँ के कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता रहता है। ठीक है, और भी कंट्री पे लगाया गया है, 54 और कंट्री पे, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम सब भी है, जो अमेरिका के सेक्शन 301, 301 US ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगाया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कैबिनेट अप्रूव 9,585 करोड़ स्कीम टू कट पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR। ठीक है, दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को कम करने के लिए 9,585 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है, टू कैबिनेट डिसीजन इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे को लिया गया है। ठीक है, दिल्ली NCR क्लीन ट्रांसपोर्ट स्कीम के लिए 9,585 करोड़ का स्कीम, जो पॉल्यूशन दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को कम करे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज 3 इंडियन टीनेजर विन अर्थ प्राइज 2026। 3 इंडियन टीनेजर को अर्थ प्राइज 2026 मिला है। फॉर क्या चीज़ के लिए? प्लास्टिक एक बनाया है जिसके कारण उसको मिला है, जिसमें रिमूवल ऑफ माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। जो इस प्रकार के स्टिक है जो पानी में गिराने के बाद उसका माइक्रो प्लास्टिक जो भी होगा उसको उसमें सट जाएगा और उसको बाहर निकाल लेगा। रिमूवल ऑफ माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। विवान चौछरिया, फर्स्ट नाम जो है 3 व्यक्ति, जिसमें फर्स्ट है विवान चौछरिया, सेकेंड है अरीना अग्रवाल और थर्ड है अभियाना मेहता। ठीक है, प्राइज मनी इसमें कितना दिया जाता है? तो 12,500 $। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है उड़ीसा सिलेक्टेड फॉर PM सूर्यघर एक्सेलेंस अवार्ड। उड़ीसा को PM सूर्यघर के लिए एक्सेलेंस अवार्ड मिला है 2 जून 2026 को। ठीक है, तो PM सूर्यघर के लिए मिला है। तो PM सूर्यघर लॉन्च कब किया गया था? तो फरवरी 2024 को। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके में क्या है? प्रमोट रूफटॉप सोलर पावर इन हाउस होल्ड। प्रत्येक घर में मतलब रूफटॉप लगा करके बिजली के खपत को कम करना टारगेट था 1 करोड़ हाउस होल्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इंडिजेनस मिसाइल रुद्रम 2 लॉन्च किया गया है इंडिया में। इंडिजेनस मिसाइल रुद्रम 2 जो है मिसाइल एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। टाइप है किस टाइप का मिसाइल? तो एयर टू सरफेस मिसाइल, मतलब एयर से सरफेस में धरती पर मारेगा। डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो DRDO के बताए हुए थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और स्थापना 1 जनवरी 1958 को। यूजर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप्ड जो किया गया था इसको, वो रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद में है। और टेस्टिंग कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में। किसको? तो रुद्रम 2 मिसाइल है। उसके बाद इंडिया एक ड्रोन बनाया है, उसके बारे में जान लीजिए। उस ड्रोन का नाम है दिव्यास्त्र MK1। ठीक है, इंडिया लॉन्च इंडिजिनस ड्रोन, इसका नाम है दिव्यास्त्र MK1। ठीक है, जिसमें कंटेंट उसमें दिव्यास्त्र जो बना है ड्रोन, जिसमें 95% इंडिजिनस कंटेंट है, जो 1 जून 2026 को मतलब इसको लॉन्च किया गया। ऑपरेशन रेंज इसका है कितना किलोमीटर तक जा सकता है? तो अप टू 500 किलोमीटर तक। इंडोरेंस कितना आवर तक उड़ सकता है? तो 5 आवर तक लगभग। स्पीड कितना है? 300 से 400 किलोमीटर पर आवर। पेलोड कितना कैपेसिटी वेट उठा सकता है? तो 15 kg। ठीक है, डिफिनीशन क्या है इसका?
दिव्यास्त्र MK1 का द वीपन दैट कैन होवर लोटरिंग ओवर एन एरिया बिफोर अटैकिंग ए टारगेट। किसी टारगेट को फिक्स किया जाएगा तो वहाँ पर जाकर पहले वो चारों तरफ घूम लेगा, देख लेगा, निरीक्षण कर लेगा, सही पाया जाएगा तब जाके वो सुसाइडर की तरह है अटैक कर देगा। उसके बाद इससे नेक्स्ट भी बना रहा है दिव्यास्त्र MK2, जिसमें 1500 से 2000 किलोमीटर तक वो जा सकता है डिस्टेंस। उसके बाद पेलोड होगा उसका 80 kg तक उठा सकता है। ठीक है, तो ये इतना ही न्यूज़ था। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ठीक है।